दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। देखो भाई, 5वें फेज़ का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और आज से 2 हफ्ते के बाद 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। हम पहले से घोषणा कर देते हैं कि बनने वाले हैं मोदी जी। और हमारा जो क्षेत्र पड़ता है कैसरगंज लोकसभा का क्षेत्र, और हमने दोस्त क्या है ये वोट दे करके आए हैं। अब आप पूछेंगे कि किसको वोट दे करके आए हैं, तो भाई हमने वोट दे करके आया है, मेरा नाम ही पंकज है। तो आप जान ही जानते हैं, समझते हैं कि पंकज का मतलब होता क्या है, कमल। और जो कीचड़ से निकल करके कमल खिलाए वही भाजपा है। हमारे घर के या हमारे गांव में सड़कें बनी, हर घर जल, हर घर नल मोदी जी ने किया। शौचालय की व्यवस्था पूरे इलाके में मोदी जी ने व्यवस्था किया। स्वच्छ भारत मिशन, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की देन है। भारत का वैभव पूरी दुनिया में चमकाने का श्रेय मोदी जी का है। हम यूएस स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट में काम करते हैं। घंटों तक मेरी बात यूएस कैंडिडेट से होती है, खास करके जो यूएस में जॉब कर रहे हैं और इंडियंस जो जॉब कर रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि क्या बदलाव आपके जीवन में आया मोदी जी के आने के बाद। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे प्राण की प्रतिष्ठा हुई है। मतलब पहले हमारे देश की बेइज्जती होती तो हम उसे बर्दाश्त करते थे, अब बेइज्जती नहीं, चुनौती देते हैं और सम्मान के साथ जीते हैं। सम्मान सबसे बड़ा है। हम उसको चुनते हैं जिन्होंने राम के प्राण की प्रतिष्ठा किया है। जब हमारा जीवन खत्म होता है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है, उसकी वही करते हैं। अंत में राम के पास ही जाना है आपको। तो जब हमारा रिश्ता राम के साथ प्राणों से है और जो हमारे राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, इसका मतलब हमारे प्राणों पे सवाल उठा रहा है। हमारे प्राण नहीं तो हम भी नहीं। तो राम धन रहे या ना रहे, निर्धनता रहे चाहे पैसा रहे, गरीबी रहे, परिस्थिति कुछ भी और रहे, लेकिन राम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम हनुमान के भक्त हैं और हनुमान भगवान राम के भक्त हैं। आप कह सकते हो कि अंधभक्त भी हैं हम, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बीटेक किया हूँ और यूएस स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट में मैं जॉब भी करता हूँ। मेरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से हुई है। 2014 से पहले कभी कनॉट पैलेस, कभी अक्षरधाम, कभी मुंबई 2008 का अटैक, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, यहाँ पर धमाके होते थे, यहाँ पर हमारे जवान मारे जाते थे। अब उनकी कुटाई होती है, जहाँ सोचे नहीं वहाँ कूटे जाएंगे वो। तो यह बदलाव आया है और कुछ बदलेगा आने वाले समय में। देखो भाई, हम ना किसी जाति को मानते हैं, हम किसी जात के लिए नहीं करने वाले, हम अपने परिवार के लिए भी नहीं करने वाले कुछ। ना हम किसी जात के लिए करने वाले हैं, ना अपने परिवार के लिए करने वाले हैं। भाई साहब, हमारे लिए सर्व समाज सबसे बराबर है, सबके लिए करेंगे। और जो नेता यह कहे कि हम अपने जात के लिए करेंगे, उससे बड़ा गद्दार कोई नेता नहीं है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, आने वाली जो जनरेशन आएगी, उनके चाचा बन रहे हैं, उनके भतीजे बन रहे हैं, कि आने वाली जो जनरेशन आएगी वह उन्हीं के परिवार से बनेगी। कोई दूसरा गरीब परिवार से सक्षम व्यक्ति, कोई भी यादव परिवार का व्यक्ति क्या
अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री बन सकता है? कभी नहीं। केवल भाजपा है या आरएसएस है, बीजेपी है, जो कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाया, और हमारे सर्वप्रिय, हमारी आत्मा से जुड़े हुए एपीजे अब्दुल कलाम, उनके लिए उनका काम, ना उनको पैसे से मतलब, ना शादी ब्याह से मतलब, उनका काम से उनका प्रेम, निष्पक्ष भाव से, निश्चल भाव से और आत्मसमर्पण भाव से। अटल जी ने परमाणु परीक्षण में उन्हीं पर ही ट्रस्ट किया, उनका नाम नटराजन रखा गया था। और कलाम साहब की हमने बुक पढ़ी द विंग ऑफ फायर, उन्होंने पता है, उन्होंने कहा कि हमें ना धन से मतलब है, ना हमें सम्मान अपमान से कोई मतलब है, ना ही हमें किसी प्रकार की कोई चाहत है। उनके लिए उनके कर्म, उनके देश सबसे इम्पोर्टेंट था। उन्होंने शादी ब्याह भी नहीं किया। वो कहते थे वो कहते थे कि मुझे एक टेबल चेयर चाहिए और सोने के लिए एक चारपाई चाहिए, और एक वाद्य यंत्र अपना रहते थे, म्यूजिक कभी कभी, उसके सिवा उनको कुछ नहीं चाहिए था। और उन्होंने सब कुछ दान दे दिया, अपनी सैलरी भी दान देते थे। यार, आपको कर्म करने का मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी उसी की विचारधारा पे हूँ। ऐसे अटल जी भी थे, ऐसे योगी जी भी हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी हैं, इसी विचारधारा के। मैंने कैंडिडेट नहीं देखा है, कैसरगंज से मैं कैंडिडेट नहीं देख रहा हूँ। मैंने कमल देखा है, केवल भाजपा का शासन देखा है, मैंने बदलाव देखा है, हमारे प्राणों की प्रतिष्ठा को देखा है। और हिंदुत्व, किसी भी समाज, किसी भी जाति से व्यक्ति बिलोंग करता है, हिंदुत्व हमारी आत्मा है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा सम्मान है, हमारी इज्जत है, हमारी मर्यादा है, हमारा सब कुछ है। हिंदुत्व के लिए हम एक नहीं, हजारों जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।